मेरा नाम क्या है? अच्छा, मेरी क्लास आपके साथ पहली बार लग रही है सबके साथ, नहीं ना? यस मैम, पहली बार लग रही है। हाँ, अच्छा। ओके। उस दिन मैम ने ओरिएंटेशन नहीं लिया था? मेरे साथ पहली बार लग रही है, मुझे नहीं लगता। मैम आपकी आवाज अलग अलग सी आ रही थी, तब पूछा। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, मैम का गला थोड़ा खराब है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? मैम ठीक है। ठीक है। अच्छे ठीक हैं? है कितने अच्छे हो? यस मैम, 100%। क्या बात है। क्लास देख के 100% या फिर क्लास में हो इसलिए 100% या पढ़ने वाले हो इसलिए 100%? क्यों? मैम, ऑल इन वन। ऑल इन वन, ओ माय गॉड, अच्छा। समझदार बच्चों। बहुत बढ़िया। कैसा रहा आपका संडे? संडे कैसा था? मैम अच्छा बहुत नहीं अच्छा। था? बहुत अच्छा था। क्या किया आप लोगों ने? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। संडे क्या किया? कुछ भी नहीं किया? मैम मैम पढ़ाई की, होमवर्क किया और थोड़ा खेले भी। तुम्हें पता 2 संडे बाद तो तुम्हारा यहाँ अवंती में भी टेस्ट है फिर, यस मैम। है ना? देख लो, जितने मजे कर सकते हो संडे कर लेना। यस मैम। ओके। तो आई गेस मैंने केमिस्ट्री का क्लास लिया ना आप लोगों का लास्ट वीक? यस मैम। यस मैम। उस टाइम यस मैम मैम। अलग लग रहे थे, आज मैम अलग लग रहे हैं। ओके। केमिस्ट्री, अच्छा आज पहली बार कौन कौन आया है? मैम निखिल। अच्छा, दिवांशी, रीता और मैं मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैम को बड़ा पता है। निखिल, विजय, दिव्यांशी, रीता। ठीक है। बाकी सब पुराने हैं? यस मैम। यस चलो। मैं यस तुम्हें मैम। केमिस्ट्री में होमवर्क दिया था, तुमको याद है? यस मैम। किया तुम लोगों ने? वैसे तो मैं केमिस्ट्री क्लास में पूछूंगी। यस मैम। यस चलो बढ़िया। ओके। सो जो बच्चे आज नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैम का नाम हेलेन है। ठीक है। मैम आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे 9th क्लास में। ओके। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, आपको और यस कुछ मैम। पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नहीं पूछना, सब पता है तुमको? मैम हाँ जी। मैम पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आपने? बायो की आज पहली क्लास है। यस मैम। केमिस्ट्री का हो गया, अपने केमिस्ट्री का पूछना है। यस मैम। केमिस्ट्री में हमने मैटर अराउंड अस किया था, जिसमें हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था। और वो तो चलो हम केमिस्ट्री क्लास में करेंगे। ये बायो की क्लास है, आज बायो क्लास पहली है। यस मैम। कुछ नहीं है उसमें, मैटर्स के बारे में बताया, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया था, है ना? किसी को याद है? यस मैम। ठीक है। तो मैम। तुम लोगों ने वो पानी पी तो नहीं लिया था? नो मैम। यस मैम, नींबू पानी नींबू बना बना के। के नींबू डाल दिया था तुमने? वाह, क्या बात। कौन बताएगा? अच्छा, जो आज नए आया उनको बता दो कि तुमने क्या किया था केमिस्ट्री क्लास में। सिर्फ वही वाला बता दो, पानी वाला बता दो, बाकी रहने दो। हाँ, अब तुम सबको शर्म आ गुड इवनिंग रही। मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बता मैम दो कोई। पहले पानी में नमक मिलाया था, फिर चीनी मिलाई थी। क्यों क्यों मिलाई थी हमने पानी में नमक और चीनी? मैम एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जो हमारा पानी होता है ना उसके अंदर स्पेस कितना है। ठीक है। और सबसे पहले कौन घुलता है, चीनी या नमक? नमक। यस मैम। नमक। नमक मैम। हाँ, तो हमने दोनों मिला के देखा। तो फिर मैंने कहा कि जब तुमने चीनी और पानी मिला दिया तो उसी पर नींबू भी मिला के पी लो। ये बोला था मैंने। मैम बोला था। पी लिया। बीमार तो नहीं हो गए तुम पी पू के रात नहीं को? पिया। मेरा हाँ जी। दोपहर को। दोपहर को पिया था वो पानी, तुमने दोपहर को जाके पिया है?
मैम मैंने तो तभी पी लिया था। वाह क्या बात है? मैम मैंने भी तभी पी लिया था। वाह, नींबू डाल के या बिना नींबू के? मैम नींबू डाल के। अच्छा ठीक है। ठीक है बच्चों, जो नए बच्चे आ जाए हैं मैं आपको नहीं पता उनके बारे में, है ना, तो आप क्या करो फटाफट से आप अपना नाम और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो वो बताओ। ये मत लिखना हिमाचल से हो, मुझे पता है तुम लोग हिमाचल से हो, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो वो लिखना है। मैम आज बायो का कौन सा चैप्टर पढ़ना है? बायो का आज हम पढ़ेंगे सेल, ठीक है। यस मैम। सेल। स्कूल में भी सेल चैप्टर चल रहा है। ओह नाइस नाइस। आपको अलग पढ़ाते हैं साइंस स्कूल में या सेम टीचर्स यस मैम, पढ़ाते इंग्लिश और हिंदी मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम की अलग क्लास लगती है और हिंदी की अलग क्लास लगती है। हैं? ओके 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 नाइस। मैम हमारे स्कूल में तो टीचर्स आपको साइंस अलग पढ़ाते हैं, सेम सारे टीचर एक ही साइंस पढ़ा रहे हैं? मैम दो टीचर हैं, एक इंग्लिश मीडियम वाले और एक हिंदी मीडियम वाले। मतलब वो आपको पूरी साइंस पढ़ाते हैं? यस मैम। ठीक है ठीक है। हेलो निखिल फ्रॉम चंबा, विजय फ्रॉम सॉरी सिमरन सोलन, दिव्यांशी कांगड़ा, नव्या शिमला, सलोनी मंडी, परविंदर ऊना, साहिल कुल्लू, तनिषा कांगड़ा, प्रियांशु कुल्लू। क्या बात है, जो बच्चे आज आए हैं जोरदार तालियां उनके रहे। नाइस, बजाओ यार तालियां, तुम वहां पे ऑप्शन है ना। गुड वेरी गुड। ये तो रेज हैंड वाला हो गया, ऐसे क्या रेज हैंड मतलब मैम मेरे को डाउट है, वहां पे एक ऑप्शन है ताली बजाने वाला, स्माइली इमोजी, है ना। तो जब कोई बच्चा अच्छा नहीं, जब कोई बच्चा आंसर दे, है ना, या फिर कुछ अच्छा करे, कुछ क्रिएटिव सा लेकर आए, तो आपके लिए तालियां बजेंगी, ठीक है। बजनी चाहिए नहीं बजनी चाहिए? यस मैम। बजनी चाहिए। अगर तुम मेरे सामने होते तो फिर मैम आपको कुछ ना कुछ दे सकते थे, है ना, चॉकलेट, टॉफी, समोसे, मोमोज, स्प्रिंग रोल, मैगी, सब थोड़ा थोड़ा। ज्यादा खा लेते तो तुम सो जाते ना क्लास में। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। आज बच्चे यार तुम बड़े स्लो स्लो आते हो, ऐसे ऐसे लगता है तुम्हें दूसरे पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे पहुंच के क्लास लेनी पड़ती है ना। कितनों को लगता है ऐसा ऑनलाइन क्लास के लिए? एक पहाड़ से तुम दौड़ के दूसरे पहाड़ में जाते हो, फिर तुम अपना फोन ऑन करते हो, भाई सिग्नल आ जाए। नहीं, नो मैम। तुम्हारे दोस्त हैं वहाँ पे, तुम्हारे दोस्त हैं इस क्लास में? यस मैम। है मैम। तो तुम्हारा दोस्त क्लास में आया या नहीं आया बताओ मुझे। नो मैम। यस मैम आए हैं। जिसका दोस्त नहीं आया उसको फटाफट से बुलाओ, बोलो भाई मैडम बुला रही तुमको, तुम स्पेशल गेस्ट हो ना आज के, इसीलिए बोलो मैम ने तुमको बुलाया, आज तुम स्पेशल गेस्ट हो। हाँ क्या? वो टूर्नामेंट के लिए गए हैं। ओ अच्छा, ओहो हाँ सही बात है यार, बच्चे आजकल टूर्नामेंट में गए हुए हैं। 7 तारीख को आएंगे वापस, है ना। ओके 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 ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। यस मैम। कोई कुछ कह रहा था? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम Good evening. मैम हम किस मीडियम में पढ़ेंगे? हाँ किस मीडियम पर पढ़ेंगे? अच्छा, आपकी आज फर्स्ट क्लास है? यस मैम। ओके, मैम आपको पढ़ाएंगे, मतलब जो हमारी क्या बोलते हैं, पढ़ाएंगे हिंदी में, लेकिन मीडियम इंग्लिश होगा। बट जहां जहां आपको लग रहा है कि मैम मेरे को टफ लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हमारी क्लास आपको हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेल बोलूं तो सेल का हिंदी क्या है? कोशिका। कोशिका। घोषिका, है ना। तो हमारी क्लास ऐसी हेल्प करेगी आपको, जहां आपको वर्ड ना समझ में आए। हर स्लाइड के बाद मैम आपसे पूछेंगे कि क्या आपको कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ में आया, या कोई प्रोसेस ऐसा है जो नहीं समझ में आया। पूछा था ना मैम ने पिछली बार, यस मैम। ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताओगे और हमारे ही बच्चे जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो बताएंगे मैम को, ठीक है, क्योंकि मैम इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाएंगे हिंदी में, ठीक है। ओके मैम।
Yes, ma'am. ओके फाइन, चलो स्टार्ट करें अब। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो नए बच्चे आए हैं आज, आपकी क्लास हफ्ते में एक बार लगेगी केमिस्ट्री की, एक बार लगेगी बायोलॉजी की, ठीक है? बाकी एक है फिजिक्स की, बाकी 3 होंगी आपकी मैथ्स। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कुछ? Yes, ma'am. और कुछ पूछना है? No, ma'am. No, No, ma'am. चलो फिर स्टार्ट करें। तुम किताबें ले आए हो, मतलब अपनी नोटबुक्स लाए हो? Yes, 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 ma'am. ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट ना, मतलब सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम की Yes, ma'am. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अच्छा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। um, एक सेकेंड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। एक सेकेंड है ना, कर रहे हैं मैम स्टार्ट। एक मिनट। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बच्चे। ओके अब बताओ मुझे, सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है। तो बच्चे देखो, आज हम जो स्टार्ट करें वो है सेल, ठीक है? सेल, सेल होता क्या है? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या आपके पास सेल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैम मैम, हमारी मैंने बॉडी तो सेल से बनी हुई है। हरियाणा के दुकान से ले रखी है तुमने सेल, है? मैम वो मैम हमारी बॉडी है। सेल से बनी है। हाँ, हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, ठीक है? बड़े सारे साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट क्या करते थे, अपने मतलब उन्होंने अपने अपने खुद के व्यूज दिए, ठीक है? कि कैसे एक सेल बना। कोई कहता है कि लिविंग सेल था, कोई कहता है डेड सेल था, कोई कहता है नहीं दोनों थे, कोई कहता है दोनों ही नहीं थे, ठीक है? कोई कहता है तुम पहले से ही पैदा हुए हो, ऐसा। ठीक है, तो अलग अलग सबकी थ्योरी रहे हैं, तो आज हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बट उससे पहले मुझे बताओ डेट क्या आज की? 6 तारीख। 6 जून। 2023। 6 जून 2025 में आपका स्वागत है। नो मैम, 23। ठीक है, पहली क्लास है तुम्हारी, तो स्वागत है आपका अवंती में। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी, पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो शुरू करें? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ओके बेटा। तो सेल जो है, आज का जो हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव रहेगा, हम समझेंगे कि सेल होता क्या है। देखो हमारी जो बॉडी है ना,
चाहे आप किसको ले लो। चलो आज हमारी क्लास में निखिल है। निखिल तुम्हारा नाम सही बोला ना मैंने? Yes, ma'am. ठीक है, ये देखो निखिल, इसका सर से लेके पांव तक है ना, हेड से लेके टो तक पूरी जो बॉडी है ना वो सेल से ही बनी हुई है। हर एक बॉडी को आप काट देख का मतलब कहीं से भी देखो, आपका हेड हो गया, ठीक है, आपका आई एरिया हो गया, चीक्स हो गया, नेक हो गया, हैंड्स हो गया, पूरी बॉडी जो है आपकी किससे बनी हुई है? सेल सेल से बट अब ये देखो, ये जो सेल है, ठीक है, सेल है इतना सही। अच्छा म्यूट कर लो। सेल एक दूसरों के साथ ऐसे जुड़े हुए, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, समझ में आ रहा है, एक के ऊपर एक ऐसे, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम लेकिन जो सेल है, ठीक है, सेल जो है वो क्या है कि उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी का टाइम होता है तो हमारे घर पे आते हैं ना वो जो हमारे को कार्ड देते हैं और एक डब्बा देते हैं, मिठाई का डब्बा, और उसमें अलग अलग मिठाइयाँ होती है नहीं होती? यस मैम यस मैम तो वो जो डब्बा होता है वो देखो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसे हिस्सों में वो बटा होता है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, अलग 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 अलग, कोई मट्ठी कोई मीठा, पता नहीं कुछ अलग अलग ऐसा होता है, होता है नहीं होता? बताओ यार। यस मैम मिठाई का डब्बा है ना, तो वैसा ही मिठाई का डब्बा है। कौन अगली बार जब तुम्हारे घर पे कोई शादी का कार्ड लेकर आए और मिठाई का डब्बा लेकर आए ना, तो उसको खोलना कि वेलकम टू आवर हाउस मिस्टर सेल, ठीक है, तो सेल को तुम ऐसे याद कर सकते हो। समझ में आ गया? तो सेल जो है यस मैम सेल जो है, और तुम्हें मैंने सिखाया था कुछ, यस मैम नहीं बोलना, क्या बोलना है तुमको? मैम यो यो मैम, ठीक है, यो यो बोलना है। हाँ यो यो बोलना है तुमने क्लास में, मेरी क्लास में यो यो बोलोगे तुम, औरों की क्लास में बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि हनी सिंह आ गया तुम्हारी क्लास में, ठीक है? यो मैम यस, ओके गुड। अब सुनो, अब क्या है कि ये जो सेल है, सेल के अंदर अब जैसे कि सोचो कि ये सेल जैसा तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये सेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है ना आपको, यस मैम चश्मे का डब्बा है, लेकिन जब मैंने इसको खोला, जब हम इसको खोल के पढ़ने वाले हैं मैम क्या? मैम आप हमें हिंदी मीडियम में पढ़ाओगे कि इंग्लिश में? ठीक है, पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं, मैम आपको इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में बताएंगे, पढ़ाएंगे हिंदी में ही। जैसे सेल वर्ड है, नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछो कि मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा, सेल क्या है? सेल क्या है बच्चों, नाम बताओ। कोशिका ठीक है, कोशिका, स्पेलिंग अपने आप देख लेना, कोशिका। दूसरी बात, अगर आपने 9th और 10th में इंग्लिश में नहीं पढ़ा तब आपको 11th और 12th में दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि 11th 12th में होगा इंग्लिश मीडियम। तो इससे अच्छा है अभी आप ये सारी चीजें पढ़ लो। जैसे आप अभी सेल पढ़ रहे हो, जब आप 11th में जाओगे तो आपका चैप्टर है वहां पे सेल, ठीक है, तो आपको तब इजी हो जाएगा। नहीं तो आप फिर से बहुत ज्यादा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल होगा। तो जहां आपको जौन सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा, मैम मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये वर्ड क्या है, तो हम फटाफट से क्या करेंगे, उसको हिंदी में पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके, यो मैम। डाउट है और पूछ लेना, ये नहीं है कि तुम शर्मा के बैठ जाओ, मैम ये क्या है वो क्या है, मैम मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रही हूँ, ऐसे मत करो। क्योंकि कल को क्या होगा ना, आपको बेनिफिट नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हैं बेनिफिट का हिंदी क्या है, आपको फायदा, लाभ नहीं होगा। देखा, तुम तो मेरे से अच्छे ट्रांसलेटर्स हो, तो आपको लाभ नहीं होगा। तो इससे अच्छा ना, अच्छा फायदा उठाओ, बढ़िया फ्री कोचिंग मिल रही है ना, तो बढ़िया मजे करो। कहाँ बच्चे देखो 1-1 2-2 लाख देते हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं नहीं जाते कोचिंग सेंटर में? एजुकेशन मिल रही है, बस थोड़ी सी हिंदी की प्रॉब्लम है, हिंदी की प्रॉब्लम मेरे क्लास में बच्चे बैठे हैं वो बता देंगे, ठीक है। तो कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मैम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो कोशिका है, ये सेल जो है, इसके अंदर जब मैंने इसको ओपन किया
ठीक है, एक मिनट रुको। मैंने इसको ओपन किया, अब हम इसको, इस कोशिका को, इस सेल को खोल के पढ़ने वाले हैं। तो ये दिख रहा है ना तुम्हें, खोल के हमने इसके बारे में पूरा बताया कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, अब मैंने इस कोशिका को खोल दिया, इस सेल को खोल दिया, तो अब मुझे बताओ कि आपको क्या क्या दिख रहा है। मैम रुमाल दिख रहा है, एक रुमाल दिख कपड़ा रहा है, मैम एक कपड़ा दिख रहा है, एक रुमाल दिख रहा है, और ये क्या है? चश्मा ठीक है, बच्चा और कुछ है नहीं इसके अंदर, इतना ही आएगा सामान इसमें। ठीक है, तो अब क्या मतलब है, वैसे कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर भी अलग अलग चीजें प्रेजेंट है, अलग अलग चीजें उपस्थित है। ठीक है, इससे ज्यादा हिंदी मैम को आती नहीं है, मैम को जितनी हिंदी आती है उतना पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके। तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है, ये दिख रहे हो ना, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, वो आपकी आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा घर है, जैसे तुम्हारा घर है, ये इस घर को किसने बचा रखा है? दीवार ने, है ना? आपके घर में दीवार नहीं है, आपके साथ वालों के घर में दीवार नहीं है, जो आपके घर में चल रहा है आप उनके घर में देख सकते हो, जो उनके घर में चल रहा है आप अपने घर में देख सकते हो, है ना? नहीं, जरूरी है, पता चले तो वहां से एक दूसरे को उठा के पत्थर मारो, है। ठीक है, चलो, सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? सेल की। सेल की आउटर, हाँ, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? सेकंड पॉइंट आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म में ये होता है आपका लिक्विड, फ्लूइड जैसा, फ्लूइड लाइक। ठीक है, फ्लूइड लाइक। तो अभी मैम आपको बस सिंपल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसके बारे में, हमने इतना गहरे में नहीं जाना आज, ऑब्वियसली हमारी पहली क्लास है, तो इससे पहले हमें ये भी तो जानना है ना कि सेल होता क्या है, सेल दिखता कैसे है, किस किस ने इसको बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, यार ये दो टाइप्स के होते हैं, वो भी पढ़ेंगे, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम अगर मुझे हिंदी में नहीं समझ में आया है तो आप क्या करो, आप अपनी हिंदी बुक खोलो साइंस की, और ये एक पिक्चर एक बार देख लो। ठीक है, ओके। मैम तो आपको आइडिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ दो ही चीज एक्सप्लेन किया है। सेल मेम्ब्रेन जो सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, कवर करता है, ढकता है पूरे सेल को, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड जैसा, पानी पानी जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैम ओके। अब जरा समझो कि सेल होता क्या है। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। बिना सेल के आपकी बॉडी मूव ही नहीं कर सकती। जैसे कि बिना घर के आप सो सकते हो? नो मैम वैसे ही आपका जो सेल है बिना बॉडी के जी नहीं सकता। तो एक प्यारा सा हमारा रिसर्चर था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट। कोशिका की तो खोज की है, इसने देखा कि इसने ना, हाँ, जिसने सेल की खोज की है। इसने सेल की आपको डिस्कवरी करी है। ठीक है, अब इन्होंने करा क्या? इन्होंने देखा एक माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें कि आप सबसे छोटी सी चीज देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे को भी मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरे को बैक्टीरिया दिख रहे हैं, पर मेरी क्या आंखें देख सकती हैं? नहीं देख सकती ना। तो माइक्रोस्कोप देखता है उसको। ठीक है, तो एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो कि रॉबर्ट हुक ने 1831 में एक कॉक का स्लाइस लिया था और उसने डिस्कवर किया किसके बारे में? सेल के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे साइंटिस्ट है लेवेनहुक। ठीक है, इनका शेप थोड़ा हम कैसे बनाए, दाढ़ी वाला बना देते चलो। ठीक है,
क्योंकि साइंटिस्ट के बड़े बड़े दाढ़ी होते हैं ना, सब बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी, देखे तुमने कभी? बड़े बड़े चश्मे, Yes, ma'am. ठीक है। तो वैसा इमेजिन करके चलते कि ल्यूवेनहॉक जो है वो भी थोड़ा कुछ ऐसे ही था। सो 1674 में उन्होंने ना फ्री लिविंग सेल्स, पॉन्ड वाटर होता है ना, जो पॉन्ड, तालाब का पानी, तालाब का पानी, ठीक है, ये तुम्हारी मछलियां घूम रही हैं तालाब के पानी में, क्या है, फ्री लिविंग सेल्स घूम रही हैं। अब ये किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने। समझ में आ गया? फिर हमारे एक और साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट का नाम है क्या? उन साइंटिस्ट का रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, ये हमने सबसे तगड़े हमारे रॉबर्ट ब्राउन को ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, जो भी हमने पीछे सेल पढ़ा ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर एक और साइंटिस्ट आए हमारे, इनको कैसा बनाए हम, थोड़ा ऐसा बना देते, चलो, थका हारा बेचारा पुरकन जी। हाँ, क्या बोला? बड़े वाला। बड़े वाल वाला, अच्छा ठीक है। कैसे बनाऊं बड़े वाल वाला? ऐसा? यस मैम। ये लड़की लंबा कर दो। लड़की लग रही है ये, चलो शर्ट पहना देते हैं इनको, ठीक है। अब देखो, पुरकंजी जो है उन्होंने क्या किया, 1839 में प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है, प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो उन्होंने सेल में खोज करी 1839 में। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, यस मैम। ओके, चलें आगे। मैम तीसरा पॉइंट। ल्यूवेनहॉक, देखो ये जो आपने बनाया पॉन्ड वाटर यानी तालाब का पानी, तालाब के पानी में उनको वो क्या दिखी, उन्होंने क्या किया कि वो गए तालाब, उन्होंने देखा तालाब, यार इसमें भी काफी चीजें ज्यादा मतलब जिंदा लग रही हैं, मछलियां हैं, बैक्टीरिया है, हाइड्रा है, अलग अलग टाइप की चीजें उन्होंने देखी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उठाया उसको, और माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उसको डालकर डिस्कवरी करी कि फ्री लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर को देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे। पॉन्ड वाटर में सेल्स, फ्री लिविंग सेल्स देखा, पॉन्ड वाटर को नहीं देखा, उसके अंदर सेल्स कैसे, मतलब कि जो पॉन्ड, फ्री लिविंग सेल्स क्या होते हैं? क्या बोल रहे हो मैम फ्री लिविंग सेल्स क्या होते हैं? फ्री लिविंग सेल्स मतलब जैसे आप बैक्टीरिया देख लो, उनको कोई रोक सकता है? कहीं पे भी पहुंच जाता है ना बैक्टीरिया, यस मैम। ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो क्या है, वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जैसे अगर हम देखें कि हाइड्रा ले लो, ठीक है, या फंगस ले लो, या बैक्टीरिया ले लो, उन्होंने देखा कि यार ये तो ऐसे कुछ लिविंग सेल्स है जिनको हम रोक नहीं सकते। अब आपको पता है एनवायरनमेंट में अगर मैं एक एप्पल का स्लाइस, अच्छा म्यूट कर लो, ओके, अब मैं एप्पल का एक स्लाइस यानी एक हिस्सा मैं फ्रिज में रख दूं और एक मैं हवा में रख दूं, है ना, तो आप क्या देखोगे, मस्त घूम के आप स्कूल से वापस आए, जब तक आप वापस आओगे तो क्या होगा, वो जो आपने एप्पल बाहर रखा था वो क्या हो जाएगा? फंगस लग जाएगी। क्या क्या? ऐसा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा ब्राउनिश सा हो जाएगा और खाने लायक नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप 8-9 घंटे बाद आओगे स्कूल से वापस, और जो आपने फ्रिज में रखा है वो वैसे ही, मतलब थोड़ा बहुत ठीक रहेगा बट एकदम ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि हवा में क्या है, लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स आराम से घूम रहे हैं, एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज होते हैं नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, उनके बारे में खोज करी। हाँ, ओके। अब ये जो पुरकंजी है उन्होंने क्या किया, ये प्रोटोप्लाज्म कॉइन आउट किया था ना। अब प्रोटोप्लाज्म जो है उसको आप कहाँ देखोगे, आप सेल के अंदर, ठीक है, ताकि ये फ्लूइडिटी होती है, आपकी जो पूरी बॉडी है वो पानी से ज्यादा है, पानी ज्यादा है, पानी का कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए फ्लूइड आपकी बॉडी में ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया? या तो कोई डाउट है? नो मैम। इसमें आपका साइटोप्लाज्म, और क्या रहेगा फ्लूइडिटी में, और क्या होगा? न्यूक्लियस, ठीक है।
प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों सेल के अंदर रहेगा, जो कि हम क्या कहते हैं इसको, फुलकंजी ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म है। अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, yo ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चले। सेल थ्योरी। अब एक थे हमारे शेल्डन और एक थे हमारे शॉन। इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं अपने। इन्होंने क्या बोला है कि जो प्लांट्स होते हैं, कौन होते हैं? Plants. ठीक है, प्लांट्स। थोड़ा चलो इसको कलरफुल बना लेते हैं। आप लोग साथ में लिख रहे हो या क्या कर रहे हो? लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं। ठीक है। वाला एक पॉइंट रह गया लिखने को। अच्छा, जिसका पॉइंट रह गया है वो आप, कोई बात नहीं, उसके लिए ना मैम आपको ग्रुप में नोट्स भेजेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, तभी मैम। मैम ओके, तो ये है आपका प्लांट और एनिमल क्या बनाए, बिल्ली बना देते, चलो ठीक है। अब जो प्लांट और एनिमल्स का, म्यूट कर लो बेटा। प्लांट और एनिमल्स का जो सेल का कॉम्पोजिशन है, उनको दो बायोलॉजिस्ट थे। एक तो ये रहे हमारे शॉन, ठीक है, और एक थे शेल्डन। शेल्डन, ठीक है, शेल्डन, थियोडोर, ओ सॉरी, शेल्डन एंड शॉन, इन दोनों बायोलॉजिस्ट ने क्या बताया कि जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है किसमें? प्लांट्स में और एनिमल्स में। यहां तक सबको क्लियर है? मैम दोबारा बता। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। हाँ जी, मैं बता रही हूँ। दो बायोलॉजिस्ट थे, एक थे शेल्डन, एक थे शॉन। दोनों ने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं और एनिमल्स हैं, वो क्या है, सब के सब सेल से बने हुए हैं। इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। ठीक है? यो मैम। अब एक और साइंटिस्ट देख रहे हो ना आप, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग आइडिया दिया, ठीक है? चलो इनको थोड़ा हम हीरोइक सा बना देते हैं। अच्छा, म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, ये इनके कान बना दिए मैम ने। ओके, इनका नाम है वर्चो। अब जो ये वर्चो है, इन्होंने क्या बताया, ये इन्होंने जो भी, अब देखो, शेल्डन ने अपना बताया, शॉन ने अपना बताया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल, है ना। फिर वर्चो ने इनमें थोड़ा सा और डिस्कवरी किया, खोज किया। क्या खोज किया उन्होंने? उन्होंने बोला कि ये जो सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन के आए हैं, यानी कि जो पहले से ही मौजूद हैं उनसे बन के ये आए हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यो मैम। यो मैम। ठीक है, तो जनरली जो आपका घर होता है ना, आप घर बनाने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो, बताओ? मैम पानी, मैम ईंट, रेत, सीमेंट, ईंट, रेत, तो सीमेंट, पानी, लोहा। मैम ईंट, वेरी गुड, ईंट, ब्रिक लिख रहे हैं मैम। ठीक है, बस इतना पता है। मैम भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट नहीं है, मैम को नहीं पता। ठीक है, तो पानी, सीमेंट, रेत, लोहा, ब्रिक, ईंट, है ना। तो इन सब चीजों से हमारा घर बना। अगर आप घर तोड़ के देखोगे, घर तोड़ने मत लग जाना, घर वालों ने मेरे को उड़ा देना तुम्हारे। ठीक है, तो अगर आपको पता लगे आपका घर जो है सीमेंट से, ईंट से बना हुआ है, तो हमारी घर की ईंटें कैसी लगी होती हैं? क्या उनमें जगह होती है या ऐसी चिपकी चिपकी होती हैं? चिपकी होती है। हाँ, चिपकी होती है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हो ना कैसे आपका, ये जैसे आपकी ईंट है घर की, वैसे ही आपके सेल होते हैं आपकी बॉडी में। समझ में आया? यहाँ तक सबको क्लियर है? यो मैम,
तो अब ये मत कहना कि मैम मैंने तो अपना हाथ काट के देखा लेकिन मुझे कहीं भी सेल नहीं दिखाई दिया। क्या कहते हैं तुम उसको हिंदी में? कोशिका। हाँ मैम मुझे कहीं पे भी अपना कोशिका नहीं दिखाई दिया, है ना। तो मेरे को लगता है थोड़े दिन में मैं हिमाचल पहुंच रही हूँ, तुम सबको हॉस्पिटल में दिखती हुई, ये काम मत करना, ठीक है। सेल जो है वो आप अच्छे से कहाँ देख सकते हो? सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। यो मैम तो क्लियर है? मैम। बट अगर तुम्हें पता है तो जैसे हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, टीचर्स क्या करवाते हैं ना, मतलब चेक करने के लिए, तो वो आपकी जो सलाइवा होती है, सलाइवा को आप चेक कर सकते हो। एक स्लाइड लेके अपना फिंगर चीक के अंदर डाल के, और आप उसे मतलब देख सकते हो सलाइवा के थ्रू कि मतलब क्या बोलते हैं, सेल्स का तो अब ऑब्वियसली नहीं पता लगेगा। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो, ठीक है। आप मतलब अभी आप 9th में हो, तो आप जैसे जैसे बढ़ोगे तो आप और भी एक्सपेरिमेंट्स करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आगे जाके पढ़ाई करोगे, तो उसमें होगा जैसे हाइड्रा ले लिया, या जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड को अगर आपने हवा में रख दिया, आज बाहर रख के छोड़ दो, कल सुबह जब आप उठोगे ना, वो ब्रेड जो होगा ना उसमें फंगस लग गई होगी, बट आपको वो सिंपल सिंपल कॉटन जैसी दिखेगी, व्हाइट व्हाइट सी या ब्राउन ब्राउन सी। बट जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसमें बैक्टीरिया ऐसे फंगस ऐसे घूमते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। मैम। है ना, देखो साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है। चलो आ जाओ। अब यार हमारे इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स बड़े दो टाइप के होते हैं मेजरली। एक होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर। बहुत ही सिंपल है ये, कुछ नहीं है इसमें। यूनी यानी वन, एक, एक अकेला काफी है, शेर में जंगल काफी है, वैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक कल्ला ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से बना होता है ताकि वो सारे फंक्शंस वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? अच्छे से नहीं यो मैम। मैम अच्छे से क्या? मुझे ऐसे कुछ सुनाई दिया। अच्छा अच्छे से मैम, कट कट के आ रही है आवाज। ओ, बाकियों को भी कट के आ रही है क्या? बेटा एक बार आप अपना नेटवर्क देख लो, एक बार आप लीव करके दौड़ के वापस आओ, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या बोलोगे? मैम एक कोशिकी। एक कोशिकी। उदाहरण के लिए पैरामीशियम। हाँ, पैरामीशियम, अमीबा। एमीबा, बैक्टीरिया। हाँ मैम बैक्टीरिया। हाँ, एमीबा, बैक्टीरिया। हाँ देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकी यानी सिर्फ एक कोशिका ही उसके पास है, एक ही सेल है उसके पास। उसी एक सेल से, एक कोशिका से वो क्या करता है, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। यानी खाना खाना है तो भी उसी बॉडी से, उस खाने को बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है ना, तो भी एक ही उसी बॉडी से, उसी एक मतलब तरीके से वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो जैसे कि एमीबा हो गया, या पैरामीशियम हो गया, या बैक्टीरिया हो गया, उनके फंक्शंस हम ऐसे देख सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यो मैम। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर यानी कि दो या दो से ज्यादा, ठीक है। मल्टी यानी दो से ज्यादा, 2+ यानी प्लस का मतलब ज्यादा होता है ना, ये कम होता है? ज्यादा। हाँ, मल्टी सेलुलर हिंदी बताओ बच्चे। बहुकोशिकीय। बहु तो इसकी सास कौन है? बहुकोशिकीय। कोशिकी, ठीक है। देख रहे हो ना तुम मैम की हिंदी? यो ठीक है। आप वही है मैम, आप ना क्या करो, आप एक बार हिंदी का जो आपका बुक है साइंस का वो खोल लेना साथ में, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। स्टिल मैम ट्राई करेंगे जितना हो सके मैम उतना लिखिए, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अलग अलग, बॉडी एक ही होती है लेकिन उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे कि प्लांट्स हो गया,
एनिमल्स हो गया, है ना। तो एनिमल्स कहाँ से खाना खाते हैं? मैम मुंह से। हाँ, माउथ से, मुंह से। लेकिन खाना पचता किधर है? मैम पेट मैम में। पेट में। पेट में, है ना। तो मुंह अलग और पेट अलग है ना, मुंह अलग और पेट अलग है ना। यस मैम। ऐसा ना तुम पेट Yes, से खाना, हाँ ऐसा तो नहीं है ना तुम पेट से खाना खा रहे हो और मुंह में पच रहा है। नो मैम। नो मैम। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। अब ये अलग अलग फंक्शंस को, फंक्शन का हिंदी क्या है? भाग या अलग अलग, हाँ हिस्से। कार्य। अलग अलग, हाँ अलग अलग कार्यों को क्रिया। अपने शरीर में करता है। इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती है। ओके, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में देखोगे तो ये देखो, ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मैम हाँ जी, मैम ह्यूमन बीइंग्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में आएंगे। ठीक है, चले मैम। ओके। अब जो हमारा सेल का सेल है ना, ये इसका शेप और साइज जो है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसके फंक्शन अलग होते हैं। अलग होने की वजह से देखो, साइज और शेप दोनों ही अलग अलग है, अलग अलग। ठीक है, इस वजह से इनका जो फंक्शन है वो क्या है, वो भी अलग है। और अलग फंक्शन को ये अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में? जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनली से परफॉर्म होते हैं। सेल ऑर्गेनली यानी कि ये देखो, आपका सबसे पहला पिक्चर जो मैम एक्सप्लेन कर रहे थे, ये आपकी सारी सेल ऑर्गेनलीज हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, डीएनए आपका जो, सॉरी न्यूक्लियस आपका क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके पास डीएनए प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स में ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिख रहा है ना आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये लाइबोसोम रहा, ये रहा आपके छोटे छोटे राइबोसोम। ठीक है, ये गोल्जी अपरेटस कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये अलग अलग, ये जितने भी अभी नाम बताए हैं मैम ने, ये सब के सब क्या है, अलग अलग सेल ऑर्गेनली है। क्या है ये? सेल ऑर्गेनली। ऑर्गेनली। ठीक है, सेल के ऑर्गेनलीज यानी कि जो आपका सेल है उसके अलग अलग ऑर्गन्स। जैसे आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, बताओ कौन कौन से? डाइजेस्टिव ऑर्गन बेटा, ऑर्गन, हार्ट, 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 किडनी, बस दो ही हैं, बाकी लीवर, 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 लंग्स, और लंग्स, आईज, नोज ईयर, ईयर। क्या बात है, जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। गुड, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, वैसे ही सेल के अंदर, ये जो छोटा सा सेल है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनलीज होंगी। समझ में आया क्या बोलते बता रहे हैं मैम? यो मैम, यो मैम, यहाँ पे कोई डाउट है? यो मैम। चलो आगे। अब देखो, हमारे पास दो टाइप के सेल होता है, देख रहे हो, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कैसा है, दिख रहा है आपको? यो मैम, क्या दोनों सेल, ये दोनों सेल है ना, यो मैम। दोनों सेल है बेटा, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। तो मुझे बताओ कि क्या दोनों का सेल एक जैसा दिख रहा है? क्या दोनों का साइज और शेप एक जैसा? तो अभी हमने पीछे क्या लिखा कि साइज और शेप दोनों अलग होंगे और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अब इनकी गहराई में पढ़ने थोड़ी सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, म्यूट कर लो,
नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को कवर करने वाले को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। बेटा म्यूट कर लो यार, म्यूट कर लो। ठीक है, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसमें ना, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से आएगा, वो भी नहीं है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये एक ही क्रोमोसोम है इसके पास, सिर्फ एक क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसके पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ओके। अब जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक एसेक्सुअल होता है, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, जिसमें हमें गैमीट्स की जरूरत नहीं होती, और सेक्सुअल वो होता है जिसमें कि हमें गैमीट्स की जरूरत होती है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, रिप्रोडक्शन यूकैरियोट्स में दोनों तरीके से है, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है हिंदी में या इंग्लिश में? नो मैम। या तो तुमको सब समझ में आ रहा है या तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन से कैटेगरी के हो तुम? मैम समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। पहली कैटेगरी के हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। यो थैंक गॉड, एक को याद है कि यो बोल रहा है। नेक्स्ट, ऑलवेज यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर क्या, हमेशा यूनिसेलुलर, सॉरी क्या नहीं, ये प्रोकैरियोटिक हमेशा क्या है, एक ही सेल से बना होगा, और मल्टी सेलुलर एक से ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें देखो, ओके बेटा, आपके प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी नहीं होते। ठीक है, कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है। इसमें क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड। ठीक है, सेंट्रियोल इसमें नहीं है, जब न्यूक्लियस नहीं है सेंट्रियोल कहां से होगा, सेल ऑर्गेनेली ही नहीं है, सेंट्रियोल कहां से होगा। इसमें सेंट्रियोल है, सिर्फ और सिर्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना जब आप नोट्स बनाओगे। इस पॉइंट को लिखने के बाद यहाँ पे स्टार बना के लिखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनिमल सेल में ही सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ओके, cell division is by binary fission. Okay, cell division is by binary fission. ठीक है, अब बाइनरी फिजन, अब हमने गहराइयों में नहीं जाना, बस ये समझ लेंगे कि ये जो बाइनरी फिजन है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें हमें गैमीट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करेगा, खुद अपने ही बॉडी से सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके बेटा, यूकैरियोटिक्स में सेल, मैम ये वाला पॉइंट थोड़ा समझ नहीं आया। बाइनरी फिजन, देखो बाइनरी फिजन ना एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हमें गैमीट्स की जरूरत नहीं होती। गैमीट्स यानी फीमेल और मेल सेक्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सिंपल क्या है कि एक वो जो बिना मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी खुद से डिवाइड हो जाती है, अपने आप को वो अलग अलग हिस्सों में कर देती है, उसको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, अगर डॉग और जो डॉग फीमेल डॉग होती है ना, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो मेट करते, मेटिंग होती है, वहां पे क्या होता है, एक मेल डॉग होता है, एक फीमेल डॉग होता है, और फिर दोनों के गैमीट्स ज्वाइन होने पे हमें पपीज मिलते हैं, है ना। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल डिवीजन होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरीके से होती है प्रोकैरियोट में।
यूकैरियोट में क्या होगी, सेल डिवीजन यहाँ पे भी है, दोनों में सेल डिवीजन है, लेकिन यूकैरियोट में माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होगी। माइटोसिस यानी कि क्या होगा, माइटोसिस और मियोसिस ओके एक काइंड की सेल डिविजन्स होती हैं जो आपकी सेल को डिवाइड करके आगे हेल्प करती हैं कि वो कैसे एक नए सेल को बनाए। ठीक है, यो ओके नेक्स्ट है, अब देखो प्रोकैरियोट के एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, और यूकैरियोट में फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल सेल आ जाएगा। ओके, किसी को डाउट है यहाँ तक? पक्का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम चले आगे? यस मैम। अब एक बात मैं बता दूं, आप प्लीज टाइम से आया करो क्लास में, 6 बजे की क्लास में। सुनो, हाँ प्लांट एंड एनिमल सेल मैं बताती हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज टाइम से आया करो क्लास में, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन की क्लास होती है। ठीक है, टाइम से आओगे तो टाइम से क्लास खत्म होगी, वरना लेट हो जाएगा। ओके ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ते हैं। अब जो एनिमल सेल है उसमें क्या होगा, ये आपका एनिमल सेल है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, ये अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनलीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हिंदी में लिख सकता है? मैम को हिंदी इसका नहीं पता। मैम बुक से लिख सकते हैं हिंदी में? हाँ बुक हाँ में हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला आप लिख लो हिंदी में, वहां पे आप लोग अपनी बुक खोल लो, हिंदी मीडियम वाले बुक खोल लो। ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल मुझे नहीं पता, वो इसका हिंदी नहीं पता है। माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदुरी, अंतःद्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, केंद्रिक झिल्ली, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका एंड ये ऐसा लग रहा है कि हम क्या बोलते हैं, नासा में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये नासा पता है ना तुमको, है नहीं पता? यो मैम। यो मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा जो हिंदी मीडियम वाले वो बुक खोले ना, मैम को इनका हिंदी नहीं पता, बट इंग्लिश हाँ। बस आपको ये बताओ, आपको समझ आ रहा है हिंदी में जो मैम पढ़ा रही है? यो मैम। वाले बताओ, यो मैम। बस एक को समझ आ रहा है? यो मैम। कोई ऐसा तो नहीं है मैम मेरे को बहुत शर्म आ रही है, मैं तो नहीं पूछ रही आपसे। नो मैम। देखो अगर आप शर्माओगे, अगर आप शर्माओगे, किसके मार्क्स रहेंगे, मैम के या आपके? मैम हमारे। है ना, तो आपने एकदम निडर होके पूछने सवाल। ठीक है, ये मत सोचना कि मैम क्या सोचेगी, मैम से पूछूंगी, मेरे को शर्म आ रही है। इतनी ज्यादा शर्म आ रही है तो तुम मेरे को नंबर पे कॉल कर दो या मैसेज कर दिया करो। ठीक है, मैम। चलो। तो ये प्लांट सेल आपका, हाँ मैम सेंट्रियोल क्या होता है? आ रहे हैं ये सिंपल, आप सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन समझो। ठीक है, सब में आएंगे, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी सिर्फ हम इमेज को अपने मन में बिठा रहे हैं। जब तक आप इमेज को अपने मन में नहीं बिठाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, सब एक्सप्लेन करेंगे मैम। प्लांट सेल, ओके। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये सब क्या है आपके एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। सेंट्रियोल्स, एक मिनट में बता रही हूँ हम। ओके, अभी आप क्या करना है, आपको सिर्फ इन वर्ड्स को समझना है। ठीक है, एक्सप्लेन मैम आपको करेंगे। पहले आप ये तो समझो ना कि एनिमल सेल के अंदर क्या, अगर मैं एकदम से बता दूं आपका हार्ट ये है वो है ऐसे है, कुछ नहीं समझ में आएगा ना।
ठीक है, ये आज मैंने बोला आज आपकी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है मैम आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। मतलब मैम आपको कुछ नहीं बताने वाले, सब बताएंगे, ठीक है। प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल इसमें होता है लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, जो आपको ऐसे ऐसे दिखाई दिया था ना गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। और इसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, इसको हम डिक्टोजोम कहते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स इसमें नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो छोटा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर। समझ में आ गया? वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है लेकिन लार्ज इन साइज है। हाँ जी, वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है लेकिन लार्ज इन साइज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे आईज है, प्लास्टिड मान लो, नोज है, सेंट्रियोल मान लो, चीक्स है, गोल्जी बॉडी मान लो, ठीक है। इन सबके फंक्शन अलग अलग है ना। आईज का अलग, नोज का अलग। अब आईज तो आपको सूंघ नहीं सकता कि आप क्या कौन सा खाना खा रहे हो, है ना। चीक्स आपके सुन नहीं सकते, जो आपकी गाल है वो सुन तो नहीं सकती, है ना। मैम बस मैम आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में नहीं होता, अगर है भी तो छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स। प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है लेकिन लार्ज साइज होता है। और सेंट्रोजोम, और कंफ्यूज मत हो जाना, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम दोनों ही प्लांट सेल में नहीं होते। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम दोनों ही एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, या और एक सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। सिर्फ सिंपल इंट्रोडक्शन रखो कि हाँ मैम ये चीजें इसमें प्रेजेंट है, बस नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कल जब मैम आपको पढ़ाएंगे तब आपको इसका इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अब मेरे को बताओ फटाफट से आज क्या क्या पढ़ा आपने? सेल वॉल, मैम हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल प्लांट सेल एंड एनिमल मैम जिसने डिस्कवर्ड किए। मैम दोनों को मैम डिफरेंशिएट के बारे में मतलब कि किसने खोज किसने की और मैम प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम वो डिफरेंट प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब याद रहेगा, अगली क्लास आने से पहले ये पढ़ के आना, ठीक है। फटाफट से मेरे को बताओ कि जो ये सेल है वो क्या डिस्क्राइब करता है, किसके बारे में बताता है, कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, all organism are composed of cell. Who gave this theory? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबके सब सेल से बने, किसने ये थ्योरी दी है? मैम रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन है, मैम शेल्डन और शॉन। शेल्डन एंड शॉन ने। और मैम शेल्डन एंड शॉन। यस, शेल्डन एंड शॉन ने दिया है ये, ठीक है। वेरी गुड। तो जितने भी सेल्स हैं हमारे किससे बने हुए हैं? ये शेल्डन एंड शॉन ने बोला कि वो आपकी पूरी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, ठीक है। ओके, फाइन। ये क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करेंगे, रुको। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ब्राउन। हम दोनों हो सकते हैं। नहीं, दोनों कैसे हो सकते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक। दोनों नहीं हो सकते, रॉबर्ट हुक है, ठीक है।
याद रखना नोट्स मैम आपको देर में भेजेंगे तो आप मेरे को, हाँ नोट्स मैम आपको भेजेंगे वो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि जो लिविंग सेल्स है वो रॉबर्ट हुक ने किए थे, और म्यूट कर लो, ठीक है। और जो बाकी की साइंटिस्ट है सबके बारे में, जैसे रुडोल्फ वर्चो, शेल्डन एंड शॉन, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकंजी, लेवेनहुक, सबके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबके बारे में हमने आज पढ़ा दिया है। ओके, मैम। अब मुझे बताओ कोई डाउट है आपको? नो मैम। आज की सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि थोड़ा थोड़ा मैम आपको सबके बारे में बता रहे थे। ओके, एक सेकेंड होल्ड करो। ओके, हाँ जी, विजय भाटिया और रीता देवी, आप लोगों ने कुछ पूछना है बेटा? मैम गलती से हो गया। ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बाकी रीता देवी, निखिल हैज रेज्ड हैंड। ओके ओके, ज्योतिका भाटिया है क्लास में? मैम माय वॉइस इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड। अच्छा, कभी अगर ऐसा होता है ना, अगर आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है या कुछ भी है क्लास के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो ना, फटाफट से लीव करके वापस आ जाओ, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा। मतलब आपको वापस से, कभी कभार नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। ओके, आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि जो मैम ने आपको पढ़ने को दिया, सॉरी आज जो अभी मैम आपको नोट्स देंगे वो पढ़ के आना है। दूसरा, कौन कब पढ़ के आओगे? मैम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक इसी दिन उसी टाइम। यो मैम। ठीक है, यो मैम। ठीक है। याद रखना कि मैम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे उस दिन, ठीक है। ओरल क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर मैम आपको पूल, एक गेम होता है, पूल गेम के थ्रू भी खेल सकते हैं, ठीक है। ओके, और दूसरी बात, रुको रुको रुको, दूसरी बात, प्लीज टाइम से आओ। अगली बार अगर आप लेट आओगे, मैम सिर्फ 6-2 तक वेट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन क्लास है, और आपका देखो सिलेबस कितना ज्यादा पड़ा है ना। 15-20 मिनट लड़के चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो टाइम से आना, टाइम से जाना, नहीं तो मैम भी आपको फिर आधा घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे 7:30 बजे तक, ठीक है। यो मैम। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।